इस वक्त डॉक्टर बीटल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाल चिकित्सक हैं, एलएच हीरानंदानी अस्पताल मुंबई से वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब आपसे एक सवाल लेना चाह रही हूं कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं इस ड्राइव को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन थोड़े कम हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वॉक इन भी यानी लोग ऐसे भी बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंच रहे हैं। तो क्या आप महसूस कर रहे हैं कि उतना ही उत्साह है या आपको लग रहा है थोड़ा डर भी है जिसको आपको लगता है कि क्लियर करने की जरूरत है? नहीं, ये तो हमेशा होता है कि कुछ भी नई चीज आई तो थोड़ा सा डर तो रहेगा ही। लेकिन अभी हमें डेटा है जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में भी 12 साल के ऊपर के बच्चों को भी लगा है और उसको भी 3-4 महीना हो गया। बहुत सारे बच्चों को वर्ल्ड में लग चुके हैं और उनके अंदर जो हमने साइड इफेक्ट्स देखे हैं वो बहुत ही कम है। लेकिन माइल्ड फीवर, माइल्ड बॉडी एक मतलब दर्द होना, ये सब चीजें हर वैक्सीन, जैसे बच्चों लोग को तो आदत होती है कि वैक्सीन, पेरेंट्स को भी मालूम है कि थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट्स हर बच्चे को होते हैं, लेकिन ये सिवियर साइड इफेक्ट्स ज्यादातर वर्ल्ड और यहाँ पे जब भी कोवैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं तो उसमें नहीं देखे हैं। इसीलिए कोई डरने की बात नहीं है। और हमें तो ये जो नया ओमाइक्रॉन वेरिएंट आया है उसमें ये देखा गया है कि जिनको पहले बार वैक्सीन लगी है, जैसे अडल्ट पॉपुलेशन है, और जिनको कोविड हो चुका है, उन लोगों में ये ओमाइक्रॉन उनमें भी हो रहा है। तो हमारे पास जो एक चीज है जिससे हम ये वैक्सीन जैसे ये इन्फेक्शन से रह सके वो है वैक्सीनेशन। इसीलिए मेरे हिसाब से ये एज ग्रुप को तो अच्छा है कि वी हैव हमने ये चालू किया है। ये बिना डरे सब पेरेंट्स को आके ये वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि कोवैक्सीन काफी सेफ है। ये अडल्ट के कोवैक्सीन से भी हमें मालूम है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर समीर भाटी भी हैं जो कि मेंबर वैक्सीनेशन कमेटी के हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर भाटी साहब, ये जब लोग बच्चे पहुंच रहे हैं, वैक्सीन जब उनको लग रही है तो उनके लंबाई, उनकी वजन, उनका ब्लड प्रेशर, इनको भी चेक करने की बात आ रही है। क्या हर जगह ये हो रहा है और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए, इस तरह के ये सब पैरामीटर लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बच्चों का स्पेसिफिकली मैं बात करूं दिल्ली की, तो हम तो सुबह से देख रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव। पेरेंट्स में, अभिभावकों में भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और बच्चे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। मतलब उनको लग रहा है कि ये नेशनल वैक्सीनेशन जो ड्राइव है, हम भी इसका एक पार्ट बन पा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी फास्ट, दिल्ली की मैं बात करूं तो काफी जो है तेजी से चल रहे हैं। इसके बाद वॉक इन भी काफी आ रहे हैं और बच्चे अकेले भी आ रहे हैं, बिना पेरेंट्स के भी बच्चे पहुंच रहे हैं, क्योंकि 15 से लेकर 18 साल का ग्रुप है तो वो बच्चे खुद अपनी आईडी लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी तक हमने सुबह से जितनी भी वैक्सीन, लगभग हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में 40 के करीब बच्चों को लगी है, कोई किसी तरह का माइल्ड साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिला। और बच्चे भी अपनी जैसे सेल्फी पॉइंट पे फोटो क्लिक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है उन बच्चों को देख के बाकी और बच्चे भी आएंगे वैक्सीन को लगाने के लिए। बाकी किसी भी बच्चे के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐसा सिम्टम देखा नहीं गया और पेरेंट्स भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। डॉक्टर मनिंदर धालीवाल, देखिए, क्योंकि बच्चे काफी उत्साहित हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं, जाहिर तौर पर वो खुशी तो जरूर वो महसूस कर रहे होंगे, लेकिन किस तरीके के सिम्टम, मतलब जब जैसे बड़े लोगों को जब वैक्सीन लगी तो सेम सिम्टम्स बच्चों को भी जब वैक्सीन लगेगी होगी, या कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है? तो जो स्टडी करी है बच्चों में अभी, उसमें पाया गया है कि 25% बच्चों को थोड़ा सा यहाँ दर्द हुआ, वो भी 6 से 8 घंटे बाद, एंड वो भी 24 घंटे में चला गया। थोड़ा बहुत हल्का बुखार हुआ उनको और थोड़ा बॉडी टायर्डनेस हुई, जो एक डोज पैरासिटामोल से सॉल्व हो गया, एंड कोई मेजर साइड इफेक्ट आया नहीं। सो एज अ पेरेंट हमें घबराने की बात नहीं है। और बच्चों को अगर यहाँ दर्द होता है तो हल्का पानी, ठंडा पानी लगा लेंगे तो वो भी बेटर हो जाएगा। इन ऑल इट्स अ वेरी सेफ वैक्सीन। अच्छा, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विवेक गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं, बाल चिकित्सक हैं फोर्टिस अस्पताल के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक गोस्वामी साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चे क्या डरे हुए हैं क्योंकि जिस नंबर पे पहुंच रहे हैं, क्या कोई डर उनके अंदर हो सकता है? इस पर आप क्या कहेंगे? और ये जो, क्या आप मान रहे हैं कि यही परफेक्ट टाइम है या थोड़े दिन पहले ही नवंबर एंड तक या दिसंबर के शुरू होने पर ये पहली डोज दे देनी चाहिए थी बच्चों को? देखिए, जहाँ तक डर का माहौल है, ये ओमिक्रॉन स्ट्रेन ऐसा स्ट्रेन है जिसमें एक रैपिड स्पाइक आने की पूरी संभावना है, जो कि हमने साउथ अफ्रीका और यूएस में देखा है। सो डिजीज सिवियरिटी उतनी सी नहीं है जितनी डेल्टा में देखी गई है, बट बिकॉज द नंबर ऑफ केसेस विल बी वेरी हाई, इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ सिक पेशेंट्स विल मेक अ ह्यूज नंबर इन इंडिया. So we have to be prepared for that. Now the only way you can prepare is one, एक तो कोविड appropriate behavior सबको ऑब्जर्व करना जरूरी है,
और दूसरा है वैक्सीनेशन। रेट्रोस्पेक्शन में यस हम कह सकते हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव 1 महीना पहले हुआ होता तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट और बेटर होता, बट देर आए दुरुस्त आए। जब भी हम स्टार्ट करें एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट विद द फुल फोर्स एंड वी शुड ट्राई टू कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन in the pediatric age group to have an impact on the disease.